हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करना चाहता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूं कि बैंक अकाउंट और लिक्विड फंड फंड में फ़र्क क्या है। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है? जानना इसलिए ज़रूरी है कि दोस्तों, क्योंकि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे रहते हैं रखे हुए, ठीक है, तो उससे क्या है कि आपको है जो बेनिफिट है जो सिर्फ क्वार्टरली में मिलता है। क्वार्टरली में भी जो मिलता है वो नेक्स्ट टू नथिंग मिलता है। अगर आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल स्लोली करना सीखेंगे तो डेफ़िनेटली है जो आप जो आगे बढ़ कर के अपने पैसों के साथ बेटर डिसीज़न ले सकते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको एक बताना और चीज़ चाहता हूँ कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ और ये जो मेरी वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो कृपया सिर्फ़ अपनी नॉलेज को बढ़ाएँ पहले, बिकॉज़ पहले लर्न कीजिए देन अर्न कीजिए, ठीक है? और लर्निंग का बेस्ट तरीका होता है फ्रेंड्स, आप जो लर्न कर रहे हैं उसको स्लोली इम्प्लीमेंट करने का। तो मैं आपके साथ पूरी हिस्टोरिकल थिंग्स शेयर करूँगा एंड इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड्स क्या है वो सारी चीज़ों को आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये बैंक अकाउंट में क्या होता है, हम सभी के पास बैंक है, ठीक है? बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कि बैंक अकाउंट होता है क्या है, ठीक है? बैंक अकाउंट सिंपली ऐसा अब हमारा एक अकाउंट होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं, ठीक है? अब क्या है कि आप पैसे बैंक अकाउंट में रखते हो, तो क्या आपको पर डे बेसिस में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता है? द आंसर इज़ डेफिनिटली नो। अगर आप लिक्विड फंड में अगर बैंक अकाउंट सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट में रख रहे हो और अगर आप एफडी में रख रहे हो, सॉरी, एफडी में तो मिलता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट एंड करंट अकाउंट में अगर रखोगे आप पैसे, तो आपको पर डे में कुछ नहीं दिखेगा। तो डेफिनेटली आपको ये समझना है कि भाई बैंक अकाउंट में मुझे पर डे कुछ नहीं मिलता है। इवन फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे अमाउंट आपका कितना भी लो क्यों ना हो, आप सभी को उसमें रख सकते हैं और इवन हाई कितना हो वो भी रख सकते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होगा, जितने दिन भी रहेंगे आपके पैसे अगर कुछ बनने शुरू होंगे, तो आप आगे अगर आप बढ़ेंगे अपने पैसों के साथ तो उसके साथ बेटर डिसीजन ले पाएँगे कि आपको बैंक अकाउंट में रखना चाहिए कि लिक्विड फंड में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों? देखिए, ये मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स आपके सामने शेयर करता हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ है, लिक्विड फंड ऑफर हाई लिक्विडिटी एंड पोटेंशियली फॉर हायर रिटर्न्स बट are subject to market risk and may have higher expenses ratio compared to बैंक अकाउंट। फ्रेंड्स देखिए, ये सारी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। मैनेज करने मतलब क्या होता है, हायर एक्सपेंसेस होता है। आप निवेश कैसे करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। मैं वो आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये एक्सपेंस रेशियो को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? और ये जो रिस्क होता है इसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा आगे मैं आपको इवन एक जो है एग्ज़ाम्पल से बताऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं खुद हूँ इन्वेस्टेड, मैं उसके थ्रू आपको बताऊंगा एंड मैं बताऊंगा कि मुझे क्या एक्सपीरियंस होता है पर डे में। तो कृपया बने रहिए मेरी वीडियो में एंड प्लीज़ पूरा वीडियो को कंप्लीट कीजिए। बैंक अकाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट आपको पता है, बैंक होते हैं। बैंक अकाउंट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी बट ऑफर लोअर रिटर्न्स एंड मे हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉवल एंड मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इनमें मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट मेंटेन करना पड़ता है। कई सारे बैंक्स में उनके कंडीशंस हो सकते हैं और कई में ऐसा होता है कि वो नहीं मेंटेन करने की भी ज़रूरत है, ठीक है, मेंटेनेंस चार्जेस। तो ये क्या है कि ये बैंक होता है, बैंक में आपने पैसा रखा, वो क्वार्टरली बेसिस में आपको है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देंगे। लेकिन आपको क्या, अगर आपके पास ऐसा है कि इससे बेटर डिसीजन है लेने के लिए, बेटर ऑप्शन है रखने के लिए, तो डेफिनेटली हमें उसके बारे में सोचना चाहिए एंड यस, हमें फ्रेंड्स उसके साथ एक्शंस भी लेना चाहिए, बट आपको पहले पूरी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझने के बाद, ठीक है? आप मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो में तो डेफिनेटली आपके सारी जो क्वेरी हैं इससे रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। बैंक अकाउंट में क्या होता है, सिंपली बैंक में आप पैसा रखते हैं, फिर वो बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक उससे हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन दे करके वो क्या है, उससे पैसे कमाते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, कई लोग ऐसे कहते हैं कि बैंक में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक में रिस्क नहीं होता। बैंक में रिस्क क्यों होता है मैं बताऊँ, क्योंकि बैंक में क्या होता है, 100% जो पैसे आप डिपॉजिट करते हो वो लोग 100% नहीं रखते हैं अपने पास, वो लोन पे दे देते
देते हैं, उनके पास कुछ परसेंटेज में ही कैश रहता है और जो लोग आते हैं तो उनको वो कैश देते हैं। अदरवाइज़ उनके पास मेजर जो उनका कैश होता है वो मार्केट में लगा होता है। तो वो उनका मेन जो जॉब होता है वो पैसे को बहुत अच्छे से हमसे अच्छे मैनेज कर लेते हैं। इसीलिए है वो पैसे है जो अपने पास रखते हैं और उसके ऊपर हमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट देते हैं। अगर फ्रेंड्स अगर आप यही जो है थोड़ा-सा उनका टेक्निक आप भी सीखने लगोगे तो आप डेफ़िनेटली आप अपने पैसों के साथ अपना अच्छा डिसीज़न ले पाओगे एंड अपने फ्यूचर्स को अच्छा कर पाओगे। ठीक है? इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न रिस्क एंड ठीक है। 1 सेकंड। कौन सा बैंक अकाउंट देखिए बैंक अकाउंट में की प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है लो इंटरेस्ट रेट, उसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है बहुत कम मिलता है। लिमिटेड लिक्विडिटी का मतलब है कि आपके पास ऐसा नहीं कि पूरा पैसा रखा हुआ है, ठीक है? तो वो लिमिटेड है। अगर एक साथ मान लो जितने भी डिपॉजिटर है सब पहुँच गए बोलेंगे कि मेरे को मेरा पैसा दे दो, तो वैसा नहीं होता हो पाएगा क्योंकि उनका पास हमेशा पैसा नहीं होता है। आप ऐसे एग्जाम्पल 1-2 आप हिस्टोरिकल देख सकते हो कि कुछ बैंकों के साथ ऐसा भी हुआ है कि वो सीधे मना कर देते थे क्योंकि उनके पास कई 1-2 बार पास्ट इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं जब वो सीधे मना कर देते हैं जब एक टाइम सारे बोरोवर पहुंच जाते हैं तो क्योंकि उनका पैसा ऑलरेडी कहीं लगा रहता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रिस्क नहीं है, यहाँ पे भी डेफिनेटली रिस्क है, ठीक है? Conclusion: both liquid fund and bank account have their advantage and disadvantage. Understanding your financial goals and risk tolerance is crucial in making the right choices for your investment needs. Friends, अपने आप को समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप ऐसी एज में हो जहाँ पे आपके पास आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप और अर्न करें, तो फिर डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है? अगर लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मेरा कुछ पैसा बनता रहे कुछ ना कुछ और उस पे रिस्क भी हो, जो रिस्क हो मोस्टली ना के बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स जो है कि आपको लिक्विड फंड के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। लिक्विड फंड के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा ये ग्राफ की तरफ फोकस करना चाहूँगा। देखिए ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड के बारे में है। यहाँ पे देखेंगे आप कि इसमें जो इसका ग्राफ देख करके ये ग्राफ है जो बहुत सुंदर है। कई ग्राफ होते हैं जो इक्विटी मार्केट के ग्राफ होंगे बहुत वॉलेटाइल दिखेगा ऊपर नीचे, लेकिन जो लिक्विड फंड का ग्राफ होता है बहुत स्ट्रेट दिखता है। फ्रेंड्स ये कब से दिख रहा है? 2013 से दिख रहा है और आज हम 2024 में बैठे हुए हैं, ठीक है? कि आपको देखिए कि इतने सालों में ये स्ट्रेट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो ये यही बताने के लिए काफ़ी है। एंड आप जब से मैं इन सब चीज़ों को समझा हूँ, ठीक है, मैं रेगुलर बेसिस पे है जो अपना इन्वेस्ट करता रहता हूँ और मैंने एक बार बीच में विड्रॉ भी कर लिया था और या फिर मैं इसमें स्विच भी कर देता हूँ, ठीक है? ये दिस इज़ माई इन्वेस्टमेंट, ठीक है? क्योंकि अब मैं वो ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि जो मैंने किया नहीं है, ठीक है? एंड ये आपको यहाँ पे मेन चीज़ है, ये देखिए जो पैसे जाते हैं फ्रेंड्स, इनमें पैसे जाते हैं कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, ट्रैप्स, रेपो एंड ये बहुत ही क्या होता है कि इन फंड में क्या करती है कि मोस्टली है जो काफ़ी सारा अच्छा पार्ट है जो ऐसी इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाते हैं जिसकी मैच्योरिटी विद इन 3 मंथ और 90 दिन में मैच्योर्ड हो जाए और प्रिंसिपल इंटरेस्ट बराबर हो जाए। अब ये फंड है रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, तो क्या है फ्रेंड्स आपको रेगुलर बेसिस पे इस पे पैसे बनते हुए दिखते हैं। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, भले बहुत छोटा मिनिमम अमाउंट होता है लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मुझे कुछ ना कुछ उस पे मिल नहीं रहा हो, चाहे सैटरडे हो संडे हो। तो फ्रेंड्स आपको मैं थोड़ा सा और एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे ले जा करके दिखाना चाहता हूँ कि कितने यहाँ पे जो ऐसे जो है लिक्विड फंड्स हैं, ठीक है, जिस पे कि आप है जो रेगुलर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अपने आप को अपनी गोल को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि इसमें आप विड्रॉ नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं और विद इन 1 से 3 दिन तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लॉकिंग पीरियड कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, इसमें आप आज रख सकते हैं कल निकाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए इतने टाइप के डेट फंड होता है लेकिन हम सिर्फ पढ़ रहे हैं लिक्विड फंड के बारे में, तो मैं लिक्विड फंड पे क्लिक करता हूँ। लिक्विड फंड पे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं दिखेगा क्योंकि ये दिस इज़ बेटर देन योर सेविंग बैंक अकाउंट। जब आपके पास आइडल पैसे हैं
हैं और 2-3 महीने के लिए आप इधर रखना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली ये आपके लिए पास ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा लंबा ड्यूरेशन के लिए चाहते हैं तो उसके लिए अलग डेट फंड है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर देखिए अगर आप इक्विटी में भी निवेश करते हैं तो उसके लिए क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है, डेट फंड क्या है। मान लीजिए कि अगर इक्विटी में आपका पैसा इकट्ठा हो गया अच्छा खासा और आप रिस्क नहीं लेना चाहते तब भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं, और एज ए एक बिगनर है आप सीखना चाहते हैं मार्केट में कैसे पैसे बना सकते हैं तो डेफिनेटली स्टार्ट कीजिएगा फ्रेंड्स लिक्विड फंड से। ठीक है कि यहाँ पे बहुत अच्छी लर्निंग मिल जाएगा, और मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है इसी वाले में है, आईसीआईसी में, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप इसमें अगर अपने पैसे आप डालेंगे तो डेफिनेटली आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आप ही का होगा। ठीक है, रिस्क ये अगर आपके पैसे देखिए पैसे जाने का सिचुएशंस भी समझिए, ऐसा क्या हो सकता है। मान लीजिए कि ऐसा क्या हो गया, बहुत वर्ल्ड वार टाइप हो गया, बहुत सिचुएशन गंदा हो गया, अगर ऐसा कभी भी होगा तो बैंक में भी आपके पैसे सेफ नहीं है 100%, एंड डेफिनेटली चाहे वो लिक्विड फंड है तब भी वहाँ पे सेफ नहीं है। तो चीज़ों को समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी एक्शन लेने से पहले समझेंगे, एक्शन लेंगे, एंड डेफिनेटली अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उसके डिसएडवांटेज बताएं कि पहले, क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एक्शंस लेना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें, आप बेटर एक्सपीरियंस कर सकते हैं और बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। ठीक है, और इसके फंड के बारे में मनी कंट्रोल में क्या लिखा हुआ है, दीज म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगते हैं विथ मैच्योरिटी नो लॉन्गर देन 91 डेज, जिसकी मैच्योरिटी डेज 91 दिन से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टर्स किसके लिए सूटेबल, किसके लिए, इन्वेस्टर्स हु want to invest in very short term and are looking for alternative bank accounts deposit। ठीक है, अल्टरनेटिव आप डिपॉजिट देख रहे हो, इसके अलावा मैं कोई सा भी एक ऐसे ही मैं क्लिक मार देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं इस पे क्लिक मार देता हूँ और मैं आपको इसका है जो ग्राफ है ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए इस फंड का ग्राफ आप देखिए कैसे स्ट्रेट है। ठीक है, ये क्रिसिल का ट्रेन है, इसको मत देखिएगा, ये जो ऑरेंज कलर है इसको नहीं देखिएगा, ये देखिए इसका कैसे ग्राफ है। चलो मैं ये 3 महीने का ग्राफ दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए स्ट्रेट जा रहा है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है, फ्लक्चुएशंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेट जा रहा है। डेफिनेटली क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में जिसमें फ्लक्चुएशन होता है हमेशा मोस्टली वही होता है, बट यहाँ पे यही परफॉर्म बेटर कर रहा है। तो फ्रेंड्स आपको चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वीक में ये 0.15, 1 मंथ में 0.62, तो फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा, पर डेफिनेटली आपको स्लो लर्निंग मिलता रहेगा। तो आप स्लोली बढ़ते रहेंगे। डेफिनेटली लाइफ में बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ अटके हुए एक जगह पे। ठीक है, जैसे ही आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप इसमें और निवेश करके या आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी जो है, अगर मान लीजिए इक्विटी में भी है तो आपको इक्विटी में अपने आप को होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, इंस्टेड ऑफ कि एक रफ्तार से सीधा टोटल है इक्विटी में रखना और टोटल है जो डेट फंड में रखना, ये दोनों वाइज डिसीजन नहीं है। आप सपोज मान के चलिए कि आप ऐसे कंडीशन में पहुंच गए जहाँ पे 150 आपका पैसा है, तो फ्रेंड्स आपके पास अगर मान लीजिए बहुत सारा पैसा है, तो अगर वो उन पैसों का बेटर यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, अगर वो कब नहीं हो सकता जब वो पूरा डेट फंड में रखा है, उसको इक्विटी में थोड़ा शिफ्ट किया जा सकता है, थोड़ा डेट फंड में रख करके और थोड़ा गोल्ड में, अदर टाइप ऑफ और एसेट्स में इन्वेस्ट करके अपने आप को डाइवर्सिफाई करके हमेशा कॉन्टिन्यूअस है जो मनी आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको अच्छी खासी यहाँ से नॉलेज मिली होगी। एंड फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ तक आपने ये वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फ्रेंड्स यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आप मेरे ट्रू फैन हैं। एंड फ्रेंड्स अगर आपने देखा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।